देखो, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों का अवकलन। चलो देखो, स्पष्ट और अस्पष्ट, स्पष्ट और, ठीक है, स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। जैसे मान लो यहाँ पे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे y की वैल्यू आप निकालो तो s के पदों में नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू a² है, तो y² इज इक्वल टू a² माइनस x², तो y इज इक्वल टू √a² माइनस x²। यहाँ y की वैल्यू s के पदों में निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ y की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे भी तो 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू माइनस ax²। ऐसे y कॉमन ले लो तो 2hx बचेगा, यहाँ पे by बचेगा, इज इक्वल टू माइनस ax²। तो y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ax² बटे 2hx प्लस by बचेगा। तो y का मान s के पदों में नहीं निकाल सकते, इसमें भी y आ गया। यहाँ y का मान निकाले तो इसमें x का सिर्फ s का फलन है, उसमें y नहीं आया है, लेकिन यहाँ y का मान निकाले तो इसमें क्या आ गया, y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते। यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, y ये वाला फलन क्या कहलाएगा, स्पष्ट फलन, और ये क्या कहलाएगा, अस्पष्ट फलन। जिस फलन से y का मान s के पदों में निश्चित रूप से निकाला जा सके, ठीक है, तो वह फलन क्या कहलाएगा, स्पष्ट फलन है। जिससे y का मान s के पदों में ना निकाला जा सके उसे अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो दोनों प्रकार के फलनों का अवकलन करते समय क्या करेंगे, हर एक पद का अलग अलग अवकलन करते हैं, ठीक है, और फिर dy/ds का मान निकाल। जैसे मान लो ax² प्लस y² इज इक्वल टू a² है, तो यहाँ पे अवकलन करने के लिए सबका अलग अलग अवकलन करते हैं, d/ds(x²), d/ds(y²), d/ds(a²), ठीक है। तो x² का 2s की पावर 2 माइनस 1, इसका होगा 2y की पावर 2 माइनस 1 y का फिर से, ठीक है, इसका 0, ठीक है। तो ये होगा 2s, ये 2y, ये dy/ds इज इक्वल टू 0। तो 2y dy/ds इज इक्वल टू ये होगा माइनस 2x, 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, dy/ds इज इक्वल टू माइनस s/y, y उधर ले गए तो dy/ds का मान आ गया। ऐसे यहाँ भी करेंगे, हर एक पद का इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो d/ds यहाँ ax² d/dx 2hxy और d/dx by² इज इक्वल टू 0, d/ds 0, d/ds क्या होगा 0। तो क्या होगा, एक कांस्टेंट है s² का 2x, ठीक है, 2h। अब यहाँ पे क्या होगा, d/ds sy प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा d/ds by² इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा 2ax, यहाँ 2h लिखेंगे, 2h लिखेंगे, ये क्या करेंगे s इंटू d/ds y और y इंटू d/ds x, ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिए, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। by² का क्या होगा 2y का फिर से dy/ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा 2ax प्लस 2hx है, और यहाँ पे क्या dy/ds, 2h के अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 2h बाई s का s के सापेक्ष 1, ठीक है। और ये क्या होगा 2b बाई dy/ds इज इक्वल टू 0। इसको इकट्ठा कर लो तो क्या होगा 2hx प्लस 2b बाई कॉमन ले लिए दोनों से dy/ds, तो जिसमें dy/ds नहीं है उनको राइट साइड में ले जाओ, तो माइनस 2ax प्लस 2h बाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे dy/ds, इससे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो as प्लस h बाई बचेगा। इसको इधर ले आओ, 2 को कॉमन भी ले लिए तो hx
प्लस बी बाई, और 2 2 कट गया, तो ये डी वाई अपान डी एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपान ये होगा एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये अस्पष्ट फलन का अवकलन है, ये स्पष्ट फलन का अवकलन है, दोनों का करने का तरीका एक जैसे है। ठीक है, जिससे बाई का मान, जिस फलन से बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकें उसे अस्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन कहेंगे, और जिससे बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से न निकाल सकें तो उसे क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे। ये स्पष्ट फलन का उदाहरण है और ये अस्पष्ट फलन का उदाहरण। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो लिखो परिभाषा। लिखें कि अब समझ गए? क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट लिखवा दे 2 लाइन में परिभाषा, लिख लोगे अपन से? चलो देखो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड डी वाई अपान डी एस। यदि इसका मान ये हो, ये फलन दिया हो तो एस के सापेक्ष अवकलन यानी डी वाई अपान डी एस का मान निकालिए। तो दिया है एक फलन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो बोले हो थोड़ा सा लिखे देते हैं। तो 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एच एक्स प्लस बी वाई कामन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू, इसका नाम एक रख लेना शुरुआत वाले का, तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपान 2 एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ बाई का मान x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए यह फलन अस्पष्ट फलन है। जबकि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यह एक स्पष्ट फलन है, स्पष्ट फलन है। नोट, अस्पष्ट नहीं, हम क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, 2-3 लाइन भूमिका लिखवा दे हैं, फिर आप चाहे कि तो क्वेश्चन में को लिखना चाहे ना लिखना। ठीक है, पता चला आज बता दिए, क्वेश्चन बाद आपको भूल गया। नहीं, अस्पष्ट एवं स्पष्ट दोनों प्रकार के फलनों का अवकलन y को x का फलन मानकर करते हैं, फलन मानकर करते हैं। ठीक है, तभी ना y का 2y करते हैं, y का फिर से dy अपान ds, नहीं तो शून्य कर देते हैं। अस्पष्ट एवं स्पष्ट दोनों प्रकार
के फलनों का अवकलन, दोनों प्रकार के फलनों का अवकलन y को s का फलन मानकर करते हैं। अब सॉल्व करते हैं समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतनी भूमिका थी, इतना ये वाली यहाँ तक। अब यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे। तो समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो डी अपान डी एस ए एक्स स्क्वायर, डी अपान डी एस 2hsy, डी अपान डी एस बी बाई स्क्वायर, डी अपान डी एस 1, डी अपान डी एस 1। आगे बीएससी फर्स्ट ईयर में देखो, ये कोनिक का समीकरण है, सांख्यों का समीकरण है। भी जानोगे कि है किसका समीकरण, अभी तो जानोगे ये फलन है, ठीक है, पर एक कोनिक का समीकरण है, आगे फिर डिटेल पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखो ए बाहर आ गया, डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर, 2h डी अपान डी एस एक्स वाई, ये बी और डी अपान डी एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल शून्य। अब ए एक्स स्क्वायर का तो जानते हैं 2x की पावर 2 माइनस 1, 2h यहाँ प्रोडक्ट रूल, s गुने डी अपान डी एस बाई और बाई गुने डी अपान डी एस एक्स, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। और ये b कांस्टेंट है, बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई की पावर 2 माइनस 1 बाई का फिर से डी बाई अपान डी एस, ये सुन, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 2ax है, ये होगा 2h s गुने बाई का अवकलन डी बाई अपान डी एस, बाई इंटू एस का अवकलन एस के सापेक्ष 1, एस का एस के सापेक्ष 1, ये होगा 2 और b और बाई और डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0। अब डी बाई अपान डी एस वाले पदों को इकट्ठा कर लो, तो क्या होगा 2ax प्लस 2hx और डी बाई अपान डी एस, और क्या होगा 2h बाई प्लस 2b बाई और डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0। और जिसमें जिसमें डी बाई अपान डी एस उनको इकट्ठा कर लो और डी बाई अपान डी एस कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2hx प्लस 2b बाई डी बाई अपान डी एस माइनस 2ax प्लस 2h बाई, ऐसे तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू 2 कॉमन ए एस प्लस एच बाई अपान, इसको इधर ले आओगे 2 कॉमन भी ले लोगे तो एच एस प्लस बी बाई, और ये क्या होगा 2 कट गया, तो इम्प्लाइज डी बाई अपान डी एस माइनस ए एस प्लस एच बाई अपान एच एस प्लस बी बाई, ऐसे एच एस प्लस बी बाई, ये डी बाई अपान डी एस का मान आ गया। क्या कर देते हैं, हाँ बाई का फिर से क्यों किया, तो गया था, इसका मतलब बाई को इसका फलन माना गया है, तभी ना इसका अवकलन किया, अगर तो शून्य कर देते, जैसे 2y 2 माइनस 1 और 2y का फिर से अवकलन, हाँ जैसे d अपान ds, हाँ हाँ, फिर क्या अब 2 अब बाई की पावर 2 से एक नहीं तो बाई भर बचा, 2 का अंदर गुणा, ये 2 पहले लिख दिए, b बाद में, और क्या किए डी बाई अपान डी एस आधार का होता है, फिर से ना अवकलन, हाँ इसीलिए तो बोले थे कि बाई को एस का फलन मान कर, हम मान कर चलते हैं कि ये बाई स्क्वायर भी एस का रिश्तेदार है, ठीक है, गैर कोई नहीं है, गैर होता तो 0 कर देते इसका अवकलन, ठीक है। आगे पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशियल, यदि एस के सापेक्ष अवकलन करें तो बाई अचर माना जाएगा, बाई के सापेक्ष करोगे तो एस अचर माना जाएगा,
इसका मतलब क्या है, यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ स्पष्ट फलनों में ऐसा नहीं करना है कि जब हम s के सापेक्ष अवकलन तो करें तो y को अचर मान लें तो उसका अवकलन शून्य कर दें, और y के सापेक्ष करें तो s को अचर मान लें। ऐसा नहीं करना है। यहाँ आंशिक अवकलन में ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, आंशिक अवकलन क्या होता है, पूर्ण अवकलन क्या होता है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू दिया है x क्यूब x स्क्वायर x है ये 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये केवल एक चर का फलन है। और यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू s क्यूब y क्यूब z क्यूब t क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे और u क्यूब। ऐसे कितने चर इसमें, कितने फलन, कितने चर आ गए इसमें, x y z t u। ठीक है, तो एक आदमी के मान लो 5 लड़के हैं, तो बंटवारा होगा तो क्या मिलेगा, 1/5 1/5 1/5 1/5, और एक ठन है तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उसका धन पूरा मिल जाएगा। तो जब एक चर का फलन होता है तो उसको यहाँ कहते हैं पूर्ण अवकल गुणांक। और जब एक से अधिक चरों का फलन होता है कोई वेरिएबल, तो वहाँ होता है आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, यहाँ y क्या है, एक चर का फलन है, तो y का अवकलन किया जाएगा इसके सापेक्ष, तो उसको कहेंगे पूर्ण अवकल गुणांक। और यहाँ y कितने चर का फलन है, 5 चरों का फलन है, तब यहाँ y के 5 अवकलन होंगे, तो उनको कहेंगे आंशिक अवकल गुणांक। ये वाला तो आप फार्मूला तो पहले से जानते हो कि 2y की पावर 2 - 1, और फिर आधार का फिर से ना होता है अवकलन, तो बचपन से जानते चले आए हो। हाँ, y का फिर से होगा। यहाँ पे s का फिर, यहाँ कहोगे s का फिर से क्यों नहीं किए, क्योंकि s का फिर से करेंगे तो वो नहीं आएगा। y का s के सापेक्ष अवकलन करो तो dy upon ds, y का s के सापेक्ष अवकलन तो dy upon ds। ये थोड़ी कि अब dy upon ds का मान कुछ आएगा, होगा तो पहले नहीं, आप तो नई चीज़ सीख रहे हो ना, तो कुछ अलग तरह हमें करेगा कुछ ना कुछ चीज़। चलो ठीक है, लिख लिए इतना, लिखो इसको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो dy upon ds ज्ञात कीजिए। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, तो dy upon ds ज्ञात कीजिए। लिख लें, तो देखो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह कठिन अवकलन के अंतर्गत आता है ना, है ना। कुछ विशेष टाइप के अवकलन दोनों में पार्ट में रखे गए हैं। कठिन अवकलन उसी भर को नहीं कहते जिसमें से कन डेरिवेटिव निकालना है, और कुछ वाले हैं, आप देखोगे जितना सब पढ़ोगे। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर है, सब आसान, बहुत आसान, पढ़ने में भाषा आपको सब तैयार हो जाएगा पढ़ते न पढ़ते। डी अपॉन डी एस ये वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एस 16, एस स्क्वायर का अवकलन 2s की पावर 2 - 1, इसका 2y की पावर 2 - 1 y का फिर से डी वाई अपॉन डी एस 16 का 0, 2x ये 2y और डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2y डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू -2x, 2 कट गया, -x अपॉन y, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के। देखो चलो बस हाँ हाँ, तो वो तो हम कई बार आपको बता चुके थे, पुट उट करने वाले में नहीं बताए थे।
तो बाई इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे मान लो बाई इज इक्वल टू इसका है साइन एस स्क्वायर है, तो हम नहीं बोले थे कि एस स्क्वायर बराबर टी मानो, तो बाई इज इक्वल टू साइन क्या हुआ टी। अब एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपान डी एस साइन टी लिखे थे, तो आपको बोले थे डी बाई अपान डी एस, ये टी का फलन तब तक अवकलन नहीं कर सकते जब तक डी अपान डी टी ना हो, तो डी टी अपान डी एस करना पड़ता है यहाँ, तो यहाँ पे साइन टी। फिर तो हम आपको बताइए थे, बोले हम ये वाला तरीका लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट वाला करेंगे। हाँ, तो साइन टी का क्या हो गया कास टी, और डी अपान डी एस टी के स्थान पे क्या रख दो एक्स स्क्वायर, तो वही ना आ गया। तो टी की वैल्यू रख दो डी बाई अपान डी एस, तो क्या हुआ कास एक्स स्क्वायर और डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप हम लिखा करते थे, तो साइन एक्स स्क्वायर का कास एक्स स्क्वायर का फिर से। एक क्वेश्चन पहले दिन बताए थे, ठीक है ना। अवकलन जिसका करना है, जैसे टी का फलन तो टी अपान डी टी करोगे तब अवकलन होगा, जेड का फलन तो डी अपान डी जेड करोगे तब अवकलन होगा। तो डी अपान कर रहे हैं एस के सापेक्ष, तो डी अपान डी जेड अपन एस कर दो, फिर डी जेड अपान डी एस कर देना। डायरेक्ट में भी नंबर मिलेगा जब क्वेश्चन में आएगा कि बाई बराबर साइन स्क्वायर का अवकलन कीजिए, इतने का मान लो आया, तब ऐसे थोड़ी लिख दोगे कास एक्स स्क्वायर डी बाई अपान डी एस। तब इसको इस प्रकार से करना, जब मान लो बहुत सारी स्टेप हैं, ठीक है, जिसमें लंबा समय है लग रहा है, वैसे ऐसे भी कर दोगे। यहाँ पे आर डी शर्मा में तो ऐसे लिखा है, आर एस अग्रवाल में भी ऐसे दिया है, प्रदीप में भी ऐसे दिया है, ठीक है। अब तो ऐसे तो सिंपल आएगा, 2 नंबर का जब आएगा मान लो, तो 2 नंबर का आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कि एस स्क्वायर को टी मान के भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो क्योंकि डायरेक्ट वाला वो बहुत सारे आएंगे, लाख कितनी बार आप मानोगे, 56 बार मानोगे, टी जेड पी मानने के लिए कमी पड़ जाएगी। चलो देखो आगे, तो क्या लिख रहे थे हमें क्वेश्चन, तो स्पष्ट फलनों का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एनसीईआरटी सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, यदि सुनो, यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, देन फाइंड dy अपॉन ds, फाइंड dy अपॉन ds। हाँ देखो सुनो, तो 2s प्लस 3y बराबर साइन y, तो dy अपॉन ds। तो देखो 2x प्लस 3y दिया है, 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन ds 2x और d अपॉन dx 3y d अपॉन dx साइन y, ठीक है। अब देखो 2 कांस्टेंट और d अपॉन ds x, 3 कांस्टेंट dy अपॉन dx साइन y का अवकलन क्या होगा, कास y कर दो, y का फिर से चाहिए लिखो d अपॉन dy और dy अपॉन ds, एक है चीज ना हुआ। साइन y के कास y का फिर से, चाहे ऐसे लिखो, चाहे कहो कि साइन y का फलन है तो d अपॉन dy करना पड़ेगा, तब y का फिर से, जैसे वही चीज़ ना हुई। साइन y का हम क्या लिख दिए कास y का फिर से। अब आप कहना ये चाहते हो कि d अपॉन dy करो, साइन y है तो dy अपॉन ds करना पड़ेगा, तो dy कटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, s के सापेक्ष ही अवकलन ना हो रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ ना हुई, चाहे आप ये बोल दो कि साइन y का कास y का फिर से, चाहे ये बोलो कि y का फलन है तो डी अपॉन dy करना पड़ेगा पहले, तब अवकलन हो पाएगा। तो क्या नहीं हो सकता था बोलो, तो सब में ऐसे ना हम किए हैं,
tan इनवर्स बाई का 1/1 प्लस बाई स्क्वायर बाई का फिर से काटते थे। वो तो बढ़ जाता है tan इनवर्स मतलब एक बटे tan होता है tan। उनको लिखो, रोज लिख लिख कर पूरा पढ़ो, तब डाउट क्लियर होंगे, नहीं तब आप पूछ क्या चाह रहे हो खुद ही नहीं समझ पा रहे हो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछने के लिए भी खूब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बाई का डी बाई अपॉन डी एस, साइन बाई का कास बाई डी बाई अपॉन डी एस। ठीक है, अब होगा 2 इंटू एस का 1, 3 इंटू डी बाई अपॉन डी एस कास बाई और डी बाई अपॉन डी एस। अब डी बाई अपॉन डी एस वाले पदों को एक साइड में, तो 3 डी बाई अपॉन डी एस और ये माइनस कास बाई डी बाई अपॉन नमस्ते -2। ठीक है, लिखो अब देखो 3 माइनस कास बाई और डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कास बाई। ठीक है, ये डी बाई अपॉन डी एस का मान हो गया। इस टाइप का कोई फलन जब दिया रहेगा तो हर एक पद का अवकलन करते हैं इसके सापेक्ष। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कोई समीकरण दिया हो इस टाइप का, तो इसका भी अवकलन, इसका भी अवकलन, इसका भी अवकलन, वही किया गया है। डी अपॉन डी एस 2s, डी अपॉन डी एस 3y, डी अपॉन डी एस साइन y। अब यहाँ पे 2s का अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, डी अपॉन डी एस एक्स, 3 बाहर, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे साइन y का कास y का फिर से डी वाई अपॉन डी एस। अब s का s के सापेक्ष अवकलन 1, और यहाँ 3 डी वाई अपॉन डी एस, ये कास y डी वाई अपॉन डी एस, और डी वाई अपॉन डी एस वाले पदों को एक साथ लिख दिए, तो इसको इधर ले आए। ये डी वाई अपॉन डी एस वाला पद ये भी है, ये भी है, और इसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं लगा है, 2 गुणे s में, तो इस 2 एक कम 2 आएगा तो 2 को उधर ले गए। ठीक है, अब दोनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लिए, दोनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, 3 माइनस कास वाई और डी वाई अपॉन डी एस बराबर ये -2, तो इसको उधर ले गए तो बट्टे में हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एस का मान ये आ गया। क्या कुछ भी करो, डी वाई अपॉन डी एस का मान निकालना ये पचमी की मैथ है, इधर उधर करते रहो। मकसद ये है कि डी वाई अपॉन डी एस वाले पदों को इकट्ठा करना है, चाहे राइट हैंड साइड में करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ चाहे राइट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है, तो सामान्य मैथमेटिक्स है, कॉमन सेंस की बात पहले से जानते हो आप। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो एलसीईआरटी। तीसरा ये था, चौथा यदि सुनो, यदि 2s + 3y बराबर साइन x, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी उसी प्रकार का है, वहाँ पर कास साइन वाई था, यहाँ साइन एस है, तो क्या करेंगे, दिया है 2x + 3y बराबर साइन x। दोनों में फ़र्क क्या था देखो, वहाँ था 2s + 3y शायद बराबर साइन y ना। सुन लो आप, इसी चीज़ को थोड़ा बताएं अभी। यहाँ 3y बराबर होगा साइन x - 2x, और यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 2y + साइन y माइनस साइन y इज इक्वल टू -2x। यहाँ देखो y का मान जब निकाले तो साइन x - 2x/3 आ गया, और यहाँ y का मान निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे y का मान, और उधर s का फलन रहे केवल इधर। हाँ, अब बहुत लोग ज़बरदस्ती कर देंगे, ऐसे y कॉमन लिख देंगे और 2 माइनस साइन लिख देंगे, और ये -2s शुभम कर न देना ऐसे, तो y इज इक्वल टू -2x अपॉन 1 माइनस साइन।
ये पूरा आदमी नहीं है, इसकी गर्दनें नहीं है, आदमी है। इस प्रकार का देखें ना, हो गया बिना थीटा के साइन मीनिंगलेस है, अर्थहीन राशि है। ठीक है, तो यहाँ बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते। सुन लो, इसी चीज़ को भाई बताएं एक घंटे बाद। ठीक है, यहाँ बाई का मान एस के पदों में निकाल सकते हैं, अब बाई का मान यहाँ एस के पदों में नहीं निकाल सकते, तो ये कहलाएगा स्पष्ट फलन, ये कहलाएगा अस्पष्ट फलन। जिस समीकरण से बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सको उसे कहेंगे स्पष्ट फलन, और जिस फलन से बाई का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से ना निकाल सको उसे कहेंगे अस्पष्ट फलन। दोनों प्रकार के फलनों का अवकलन करते समय हर एक पद का इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं बाई को एस का फलन मानकर। ठीक है, बाई को एस का फलन मानकर। जब बाई को एस का फलन न मानते तो फिर बाई का फिर से ना करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ, तो ये इसलिए दोनों क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये वाला भी दिया है एक्स वाला और यहाँ पे बाई वाला, ताकि दोनों में अंतर आप समझ सको कि स्पष्ट फलन कौन है और अस्पष्ट फलन कौन है। यहाँ से बाई की वैल्यू एस के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, यहाँ बाई की वैल्यू एस के पदों में स्पष्ट रूप से निकाली जा सकती है। तो ये है स्पष्ट फलन और ये है अस्पष्ट फलन। चाहे स्पष्ट फलन हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, दोनों का अवकलन एक जैसे करते हैं। ठीक है, हर एक पद का अवकलन करते हैं बस। अब देखो इसका अवकलन करते हैं, डी अपान डी एक्स 2x और डी अपान डी एक्स 3y और डी अपान डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2 और डी अपान डी एक्स एक्स है और 3 डी अपान डी एक्स वाई, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। अब यहाँ पे s का अवकलन 1 है और 3 ये डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास एक्स। 2 को उधर ले जाओ, हैं उसको नहीं लिखना, तो समझा रहे थे। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या होगा, कास एक्स है और -2 ऐसे। अब डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर होगा कास एक्स -2 अपान 3 ये। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। लिखे 5 नंबर सवाल ये है, देखो यदि ax स्क्वायर, यदि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, देन फाइंड डी वाई अपान डी एस। लिख ले यहाँ तक, तो दिया है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो यहाँ पे s के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, a लिखोगे डी अपान डी एस एक्स, b लिखोगे डी अपान डी एस वाई स्क्वायर, डी अपान डी एस क्या cos y। लिख ले इसना। अब देखो यहाँ पे a इंटू एस का अवकलन 1 और b इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का फिर से डी वाई अपान डी एस, cos y का अवकलन माइनस साइन वाई, वाई का फिर से, तो क्या होगा 2b वाई और डी वाई अपान डी एस माइनस इधर आए तो प्लस साइन वाई और डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू -a। दोनों से डी वाई अपान डी एस कॉमन, 2b वाई प्लस साइन वाई, ये होगा डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू -a। यही ना,
तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या, माइनस ए अपान 2b वाई प्लस साइन वाई, ऐसे ये आंसर। ठीक है। छः नंबर सवाल देखो, यदि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। पिछले साल पढ़े थे सांख्यिक परिच्छेद चैप्टर 11। तो डी वाई अपान डी एस ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, तो डी वाई अपान डी एस ज्ञात कीजिए। तो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर डी अपान डी एक्स, ये होगा 1। वन अपान ए स्क्वायर डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर, 1 अपान बी स्क्वायर डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर, ये होगा 0। ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 अपान ए स्क्वायर 2x 1 अपान बी स्क्वायर, ये 2y, ये 0। ठीक है। 2y बाई का फिर से ना डी वाई अपान डी एस, ये 11वीं क्लास पढ़े थे 11 चैप्टर। ये जब इस प्रकार का होता है वृत्त है तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है। इसका केंद्र मूल बिंदु पर है 0 0, है ना, ये वृत्त है। और एक वृत्त ऐसे है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर ना हो, ऐसे है जिसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है। एक दीर्घ वृत्त है, ऐसे होता है, सुनो, ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घाक्ष सक्ष है, तो इसका समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका दीर्घाक्ष यहाँ ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, और एक दीर्घ वृत्त ऐसे भी होता है, ऐसे। ठीक है। इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बी स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर से। इसका दीर्घाक्ष वाई अक्ष है, इसका दीर्घाक्ष एक्स अक्ष है। ठीक है। और ये क्या होता है, परवलय होता है इस प्रकार का, ऐसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको परवलय कहते हैं। परवलय, परवलय प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, पढ़े हो। ठीक है। और एक होता है अति परवलय, एक होता है अति परवलय, ऐसे यहाँ केंद्र है इस प्रकार। ये इसकी नेता है, इसकी नाभि है। इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये अति परवलय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अति परवलय। ये अति परवलय है, ये परवलय है, ये दीर्घवृत्त है। ये क्या है, दीर्घ है, दीर्घवृत्त। और ये क्या है, वृत्त, ये भी वृत्त है। ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह गोला का समीकरण है, यह गोला का समीकरण, गोला का
समीकरण। तो गोला, दीर्घवृत्त, अथ परवलय, वृत्त, परवलय, तो इनको सबको लिख लो, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, सब आएंगे। तो अब हो गया, फिर बाद में लिखना। आप अब लिख नहीं पाए, साथ ही साथ लिख सको तो ठीक है, नहीं तो हम टाइम थोड़ी देंगे लिखने का भी इनको। जब ये आएगा तो फिर लिखना है, 11वीं की चीज़ें हैं। अब आया था ना, लिख तो दिया दीर्घवृत्त का समीकरण। हाँ, देखो आगे, तो इसका हम अवकलन जब ये करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2s अपान ए स्क्वायर 2y अपान बी स्क्वायर dy अपान ds 0 होगा। बना लेना, उसमें तो यूट्यूब में आ ही जाएगा। 2y अपान बी स्क्वायर dy अपान dx माइनस 2s अपान ए स्क्वायर। आप क्या करोगे, dy अपान ds इज इक्वल टू माइनस 2s अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान 2y, 2 कट गया तो dy अपान ds बी स्क्वायर एस अपान ए स्क्वायर बाई, ये लिख लिया था ना। आगे देखो 7, यदि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो डी वाई अपान डी एस ज्ञात कीजिए। अत परवलय का ये समीकरण है, ठीक है। दिया है एक अति, हाँ, अति परवलय का समीकरण। यह है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, डी अपान डी एस, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपान डी एस, ये 1 और 1 अपान ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर, 1 अपान बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो डी अपान डी एक्स, ये वाई स्क्वायर, ये 1 का 0 तो ये 1 अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x है, 1 अपान बी स्क्वायर, बाई का 2y, बाई का फिर से डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, 2s अपान ए स्क्वायर 2y अपान बी स्क्वायर डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0 और 2s अपान ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2y अपान बी स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2s अपान ए स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस काट दो, 2 काट दो दोनों साइड से, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बाई। तो डी वाई अपान डी एस की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपान डी एस की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर बाई। आंसर लिखे, अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। इधर का तो मिटा सकते हैं ना। आठ नंबर सवाल ये है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स और फिर अलग से वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो डी अपान डी एस ये एक्स वाई और डी अपान डी एस ये वाई स्क्वायर, डी अपान डी एस ये tan एक्स, डी अपान डी एस ये वाई। तो क्या लिखोगे, एस वाई का अवकलन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे एक्स गुने डी अपान डी एस ये वाई और वाई गुने डी अपान डी एस ये एक्स है। वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का फिर से डी वाई अपान डी एक्स, tan एस का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, वाई का डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x और ये डी वाई अपान डी एस, वाई इंटू एस का अवकलन 1 है 2y डी वाई अपान डी एस
यहाँ क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स ये डी वाई अपॉन डी एस। डी वाई अपॉन डी एस को इकट्ठा करो जहाँ हो चाहे, ठीक है ना। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एस प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स में डी वाई अपॉन डी एस नहीं लगा है अब वाई में, तो इसको उधर ले गए तो माइनस वाई। अब तीनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लो, तो एस प्लस 2y माइनस 1 कॉमन क्या लिए डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ सेक स्क्वायर एस माइनस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एस ये क्या होगा सेक स्क्वायर एस माइनस वाई अपॉन एस प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर। tan एस का अवकलन सेक स्क्वायर एस वाई का डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। अब तीन पदों में डी वाई अपॉन डी एस लगा हुआ है, ठीक है। इसमें लगा है, इसमें लगा है और इसमें, तीनों को इकट्ठा कर लिए। जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं लगा उसको राइट हैंड साइड में ले गए। तो बाई में नहीं लगा है और सेक स्क्वायर एस में नहीं लगा था, तो सेक स्क्वायर एस इधर लिख लिए, बाई को इधर ले आए तो माइनस बाई हो गया। तीनों पदों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लिए, एस प्लस 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एस। तो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या हो गई एस प्लस 2y माइनस 1 को उधर ले गए तो अपान में हो गया। एस वाई है तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। वाई स्क्वायर का 2y वाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एस, tan एस का सेक स्क्वायर एस वाई का डी वाई अपॉन डी एस। अब एक्स डी वाई अपॉन डी एस वाई इंटू एस का अवकलन एक ना, और 2y डी वाई अपॉन डी एस सेक स्क्वायर एस डी वाई अपॉन डी एस। डी वाई अपॉन डी एस जिसके जिसके साथ है उन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इसको इसको और इसको ये। और जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले गए, इसमें नहीं था उधर ले गए तो माइनस वाई हो गया। इन तीनों पदों से क्या कॉमन ले लिए डी वाई अपॉन डी एस, तो बचा क्या एस प्लस 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एस माइनस वाई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एस माइनस वाई अपॉन एस प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर। हाँ लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइन स्क्वायर बाई प्लस कास एक्स वाई इज इक्वल टू के। then find dy upon ds, ठीक है। तो क्या करें अब हर एक पद का इसके सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एस साइन स्क्वायर बाई डी अपॉन डी एस कास एक्स बाई और डी अपॉन डी एस की। अब क्या करोगे साइन स्क्वायर बाई का अवकलन कैसे करोगे, देखो यहाँ डी अपॉन डी एस इसको लिख दोगे साइन बाई की पावर 2। यहाँ कास एक्स बाई का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एस वाई, एस वाई का फिर से डी अपॉन डी एस वाई का फिर से, के का अवकलन शून्य, के अचर पद है कांस्टेंट टर्म है। अब इसका अवकलन कैसे करोगे साइन बाई के स्क्वायर का 2 और साइन बाई की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स साइन बाई, ये माइनस साइन एस वाई एक्स वाई, और एक्स वाई को कैसे करोगे एक्स इंटू डी अपॉन डी एस वाई और वाई इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, प्रोडक्ट रूल ऐसे, और यहाँ पे शून्य, ठीक है। अब तो क्या लिखोगे 2 ये साइन बाई, अब बाई साइन बाई का अवकलन कास बाई बाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एस साइन एक्स बाई एक्स इंटू बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस, बाई इंटू एस का अवकलन 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला तो जानते हो आप, फार्मूला नहीं जानते 2 साइन ए कास ए
2 साइन ए का से साइन 2a, 2 साइन ए का से साइन 2a, ये क्या होगा? 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है? क्या? 2 sin A sin B। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, तो देखो कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, और यदि मान लो ऐसे रहेगा -2 साइन ए साइन बी है, तब होता है कास ए प्लस बी और माइनस कास ए माइनस बी। उसे भी गणित वाले नाक ना कटाए हमारे इसी तरीके से गड़बड़ होती है इसमें, चलिए सबसे ज्यादा इसलिए सारी यादें नहीं। सब फार्मूले करवाए हैं पहले। उस दिन आए थे आप जो संडे के दिन, तो लिखवाए थे सब। अब तो ये क्या करेंगे यहाँ पे 2 साइन बाई कास बाई है ना, तो साइन 2 बाई हो गया। इसके बाद ये लाइन है और डी वाई अपान डी एक्स। अब देखो साइन एस वाई का अंदर गुणा करो तो -x साइन एस वाई, यह ना कर देना कि साइन एस वाई का गुणा इसके साथ तो साइन एक्स स्क्वायर बाई कर दिए। ये थीटा के साथ है ना, ये अलग से x है, तो s पहले आएगा साइन एस वाई की पहले। वो कौन है? हाँ, वो कोण में एस वाई है, ये कोण में नहीं है, इसलिए एस पहले लिख दिया गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ताकि आप कुछ गलत करके चले आओ। ठीक है, तो x ये साइन एस वाई डी वाई अपान डी एस। अब देखो ये इसका गुणा बाई के साथ करोगे तो क्या आएगा? साइन एस वाई स्क्वायर ना लिख देना, क्या लिखोगे? -बाई साइन एस वाई, हाँ, -बाई साइन एस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन एस वाई थीटा में है। अब साइन एस वाई का गुणा एस और डी वाई अपान एस के साथ करेंगे, तो ये नहीं कि साइन एस वाई का गुणा एस के साथ तो साइन एस स्क्वायर बाई लिख दे। हाँ, ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो ये एस पहले आ गया और साइन एस वाई डी वाई अपान एस लिख दिए। अब इसका गुणा इसके साथ भी होगा ना, तो यहाँ भी इसका गुणा बाई के साथ नहीं करना है, बाई को पहले लिखना है। और ये माइनस का गुणा भी होगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में। तो -बाई साइन एस वाई इज इक्वल टू 0। अब जिसके जिसके साथ है डी वाई अपॉन डी एस है, उनसे डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लो। इन दोनों से कॉमन होगा कि नहीं? तो साइन क्या हुआ? ये 2 बाई और ये x साइन एस बाई कॉमन हो गया इन दोनों से, क्या? डी वाई अपॉन डी एस। जिसमें डी वाई अपॉन डी एस ना लगा हो उसको राइट साइड में ले जाओ, तो बाई साइन एस बाई, ये होगा साइन 2 बाई और x साइन एस बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई। अब इसको उधर ले जाओ तो बटे में हो जाएगा, बाई साइन एक्स बाई बटे साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एस बाई। ये आंसर। ठीक है ना? इसके आगे आप कल बताएंगे। अब जाओ।
अब लिखो परिभाषा स्पष्ट फलन की, अस्पष्ट फलन की। लिखो स्पष्ट फलन। अच्छा